What do you make of Karachi under attack right now by the Indian Navy, General Hasnain? श्वेता, कराची पर भी भारतीय नौसेना का भीषण हमला। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया है। कैसे कराची पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। देखने को मिली है कराची पोर्ट पर बीती रात कई धमाके हुए। कराची पोर्ट पर करीब 12 धमाकों की खबर सामने आई। पूरी रात कराची में भी ब्लैकआउट रहा है। नमस्ते। झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। वसीम बरेलवी का ये शेर भारत में मीडिया की स्थिति पर सटीक साबित होता है। समाज को आईना दिखाने वाली मीडिया धीरे धीरे इसी आईने पर कीचड़ उधेलती दिख रही है। टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट इनके लिए बहुत अहम है और इसी से उनकी कमाई होती है। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ देने, व्यूअरशिप बढ़ाने और शोहरत के नशे में चूर होकर मीडिया ने अपनी सारी सीमाएं, मर्यादा लांघ ली और अब हालत ये है कि मीडिया घरानों की शोहरत दुनिया भर में बदनामी में बदल गई। इन भारतीय प्रमुख धारा की मीडिया को लेकर हम इतनी कठोर बातें क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल जायज़ है और इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में बखूबी देंगे। आप सबको पता ही है कि 7 मई से भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लगातार इसकी खबरें टीवी और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचती रही। हर किसी की निगाहें सेना की गतिविधियों को देखने के लिए तत्पर थी। ऐसे में उनके सामने जो भी परोसा गया, उन्होंने उसे सच समझा। 8 मई के रोज़ एक ऐसा वक्त आया जब मीडिया काबू से बाहर हो चुकी थी। 8 मई की रात में मीडिया चैनल्स पर ऐसे कुछ किस्से और कहानियां बताई गई जिससे भारतीय नागरिकों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोश और उत्साह के साथ साथ एक गंभीर माहौल भी बनता गया। लगातार सायरन की आवाज़ें और पता नहीं कहां से उठाए गए वीडियोस और तस्वीरें चलाई गई और चीख चीख कर बताया गया कि भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया है। But what do you make of Karachi under attack right now by the Indian Navy, General Hasnain? श्वेता, कराची पर भी भारतीय नौसेना का भीषण हमला ये साफ बता रहा है कि चारों तरफ से, एक तरह से अरब सागर की भी तरफ से अब हम घेरने में कामयाब हो रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया है। नौसेना ने, नेवी ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कैसे कराची पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इससे जुड़ी हुई जानकारी भी हमारे पास आ रही है। लेकिन देखने को मिली है कराची पोर्ट पर बीती रात कई धमाके हुए। कराची पोर्ट पर करीब 12 धमाकों की खबर सामने आई। पूरी रात कराची में भी ब्लैकआउट रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त भारत की कार्रवाई से। कराची पर भारतीय नौसेना का भीषण हमला, समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन। नौसेना ने कराची पोर्ट को किया तबाह, पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट अटैक जारी। भारत के हमले से कराची पोर्ट पर भारी नुकसान, आईएनएस विक्रांत के क्रोध से दहला कराची। ये तमाम वाक्य निरंतर टीवी पर चलते रहे। एंकर तालियों और उत्साह के साथ कराची के तबाह होने की जानकारी देते रहे। जंगल में आग की तरह फैली ये खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बन गई। हैशटैग के साथ ये दावा और भी आगे बढ़ाया गया। सरकार मीडिया के लिए लगातार गाइडलाइंस भी जारी कर रही थी, लेकिन टीवी मीडिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या ये गाइडलाइंस इनके लिए नहीं है। बहरहाल, क्या वाकई में कराची पोर्ट तबाह हुआ था? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये झूठी खबर थी जो मीडिया ने चलाई थी। अपने व्यूअर्स को इस खबर पर पूरी तरह से यकीन दिलवाने के लिए वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें दिखाई। कराची पोर्ट की तबाही के मंजर दिखाते हुए ये वीडियो एबीपी आनंदा ने चलाया था, लेकिन ये तो अमेरिका में एक प्लेन क्रैश का वीडियो था और वो भी पुराना। इसके अलावा नौसेना के एक ड्रिल की तस्वीर, तो कहीं पर इजरायल के हमले की तस्वीर गलत रूप से कराची पर भारतीय नौसेना के भीषण हमले की बताई गई। ये कई मीडिया संगठनों की लिस्ट है जिन्होंने नेवल ड्रिल की तस्वीर कराची पोर्ट पर हमले की कहकर शेयर की थी। कई पाकिस्तानी यूजर्स ने 9 मई की सुबह को भारतीय मीडिया के इन दावों पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट्स किए। एक ने कहा,
कि मैं अभी अभी सोकर उठा हूं, लेकिन भारतीय मीडिया के अनुसार कराची तबाह हो चुका है और मैं मर चुका हूं। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कराची पोर्ट से ये वीडियो रिकॉर्ड कर 9 मई की सुबह के दृश्य दिखाए। तो भाइयों, इंडिया वालों, जो आप कह रहे थे कराची पोर्ट को हमले कर दिया, कराची पोर्ट पर नेवी जो भारतीय है उन्होंने हमला कर दिया। हमारी पाकिस्तान की नेवी इस वक्त जाग रही है और कराची पोर्ट पर पुरअमन माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिस तरह आप अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, और इस तरह का माहौल आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ सब कुछ जो है वो पुरअमन तरीके से हो रहा है और ये कराची पोर्ट की ट्रैफिक है और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं वो कराची पोर्ट आपको नजर आ रहा है सामने बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मामूल के मुताबिक हैवी ट्रैफिक अगर आप इस वक्त देखें तो यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल रही है जो कराची पोर्ट से सामान लोड करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही है। खाली जो गाड़ियाँ हैं वो पोर्ट से सामान उठाने जा रही हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, इसी वजह से उनके अकाउंट से कराची पोर्ट पर हमले का ट्वीट किया गया था। उन्होंने कराची पोर्ट पर भारतीय सेना के हमले के दावों को खारिज किया और बताया कि पोर्ट पर नॉर्मल रूप से सारे कामकाज जारी है। 9 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कराची पोर्ट पर हमले की कोई जानकारी नहीं दी थी। इस घटनाक्रम के बीच इंडिया टुडे ग्रुप ने कहा कि सटीक और सच्ची खबर ही उनकी प्राथमिकता रही है। फैक्ट चेक के क्षेत्र में अपने आप को सबसे भरोसेमंद नाम बताते हुए उन्होंने ये सर्वे दिखाया और साथ ही वीडियो में एंकर ने पिछले 24 घंटों में उनके द्वारा गलती से जो भी अनवेरिफाइड गलत दावे चलाए गए उनके लिए माफी मांगी। विडंबना देखिए कि खुद को सर्वश्रेष्ठ कहते हुए खुद पर संदेह जताने वाली बात कह डाली। और हाल ही में जब इस तनाव के बाद अंजना ओम कश्यप से गलत खबरों को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका रिएक्शन कुछ यूं था। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज़ चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। मीडिया की गलत रिपोर्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़े सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो में कहा कि मीडिया ने कुछ गलत खबर फैला भी दी तो क्या हो गया। ये वीडियो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कहते हुए लोगों से कहा गया कि ये आपके देश के प्रति जिम्मेदारी है कि आप ऐसे प्रोपेगेंडा पर भरोसा करें और इसे आगे बढ़ाएं। लेकिन ऑल्ट न्यूज़ के यहाँ पर कुछ सवाल है कि चलिए कराची पोर्ट पर तबाही की खबरें चलाकर मीडिया ने लोगों का मनोबल बढ़ाया, लेकिन इससे भारत के ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सेना पर क्या असर हुआ? क्या वाकई में कराची पोर्ट तबाह हुआ था? नहीं ना। दूसरे दिन सब लोग अपने रूटीन पर वापस चले गए और जो सेना सरहद पर डटकर पाकिस्तान का सामना कर रही थी उन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन इन खबरों से जनता को पूरी तरह से भ्रम में रखा गया। पूरी दुनिया को पता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कितना पीछे है, लेकिन इस बार मीडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खूब जगहसाई कराई।